डिसजंक्शन, चलो इसको कह रहे हैं। तो इसको इसके लिए अगेन इसमें क्या होता है, इसमें वो कहता है P और Q हो तो, और फिर आपको गिवन हो नॉट ऑफ Q, तो आपने ये इन्फर करते हैं कि P है, ठीक है। वैसे इसकी मैं लॉजिकली समझाऊँ तो मैं कह रहा हूँ या तो P चोर है या Q चोर है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कह देता हूँ Q जो है वो चोर नहीं है, ठीक है। हमने एक ये बताया, आपको एक फैक्ट दिया कि P और Q यानी P या Q में से कोई एक चोर है, ठीक है, ये हमने बनाया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि Q चोर नहीं है। तो आप जब इन दो में से एक ने चोर होना था, तो हमें पता चल गया कि बाद में हमें पता चला दूसरा किसी ने हमें फैक्ट बताया कि Q चोर नहीं है, तो नॉट ऑफ Q हो गया। तो अब इससे हम इन्फर क्या कर सकते हैं, जब दो थे और एक नहीं है तो इसका मतलब है फिर P होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। इस रूल को हम कहते हैं डिसजंक्शन। चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं। अगेन इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये जो हमने बनाया है मैथमेटिकली, हम इसको टेबल, ट्रूथ टेबल के थ्रू देखेंगे कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। उसके लिए क्या होता है, दो जो चीज़ें गिवन होती हैं उन दोनों का आप एंड लेते हैं और जिसको आप इन्फर कर रहे हैं उसके लिए इन्फर का रूल हम आगे अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हमें पहले P और Q फाइंड आउट करना है, एक नॉट ऑफ Q फाइंड आउट करना है। पहले हमने नॉट ऑफ Q निकाल लेते हैं जी, ये 0 1 0 1 था, तो नॉट ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक हो गया। फिर हमने P और Q फाइंड आउट करना है। और गेट में क्या होता था, दोनों अगर 0 हो तो आंसर 0, अगर एक भी 1 हो तो आंसर 1 आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमने नॉट ऑफ Q निकाल लिया और P और Q निकाल लिया। अब हमने जो टोटोलॉजी वाली गेम होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो दो फैक्ट्स गिवन होते हैं उनका हम क्या ले लेते हैं एंड। पहले हमने ये फैक्ट अलग निकाल लिया, ये फैक्ट अलग निकाल लिया, अब हम इन दोनों का क्या लेंगे एंड ले लेंगे। जब मैंने इनका एंड लेंगे तो 1 एंड 0 इज़ 0, 0 एंड 1 इज़ 0, 1 एंड 1 इज़ 1 एंड 0 1 इज़ 0, ठीक हो गया। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई शक यहाँ तक से। अच्छा अब इसके बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसमें समझने की ज़रूरत है कि अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या P इम्प्लाइज Q एंड नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज P, ठीक है। अब मैं P के लिए ना P की अपने पास एक यहाँ से उठा के एक कॉपी यहाँ रख लेता हूँ, आप देखने में ज़रा आसानी हो जाती थी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एक लेफ़्ट साइड है पूरी और ये एक राइट साइड है। तो ये मैंने लेफ़्ट साइड को यहाँ लिख लिया पूरी और राइट साइड को मैंने यहाँ लिख दिया। अगेन वही सिंपल सा रूल अप्लाई करूँगा, दोनों अगर सेम है तो आंसर 1 है, दोनों सेम है आंसर 1 है, यहाँ पे भी दोनों सेम है आंसर 1 है। यही होता है ना जी इम्प्लाइज का। अब जब ये दोनों डिफरेंट हो जाएं तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, जो राइट साइड पे है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और अब हमने देख लिया कि इस पूरे कॉलम का आंसर क्या आया 1। जब इस पूरे कॉलम का आंसर 1 आ जाए तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि यानी ये जो हमने रूल बनाया है ये रूल हमारा बिल्कुल ठीक है, और ये रूल आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।